महाराज जी, हम श्री जी के प्रति समर्पित हैं, इसका कैसे पता चले? हमारी कहीं ममता नहीं रह जाएगी जब हमारा समर्पण हो जाएगा। कहीं ममता, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। शरणागति का लक्षण है जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, देह, कहीं भी ममता नहीं रह जाती। प्रेम होता है, ममता नहीं होती। माँ में भगवत भाव से प्रेम, पत्नी में भगवत भाव से प्रेम। सब में नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद है, सुसेव्य है, सब में भगवत भाव से वो प्रेम करता है, और ममता कहीं नहीं होती है। उसके अंदर अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहम समर्पित हो चुका है, शरणागत हो चुका है। इसलिए उसे कभी भय नहीं लगता, कहीं भी उसे भय नहीं, वो निर्भय हो जाता है, निसंकोच हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसमें कोई संशय नहीं रहता, उसमें कोई भगवत विपरीत भावना नहीं रहती। वो बाहर भीतर सब जगह से निर्भय। जैसे बाहरी भय सर्प, बिच्छू, सिंह, दुश्मन, नाना प्रकार के और भी भय, और आंतरिक भय कहीं मैं काम से भ्रष्ट ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। ना आंतरिक भय ना बाह्य भय। शरणागत होने पर वो दोनों भयों से मुक्त हो जाता है। किंचन मात्र भी लोक व्यवहार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि हमारी चिंता का भरण पोषण ठेका ठाकुर जी लिए हुए, मैं उनकी शरण में हूँ। उसे कोई संकोच शोक नहीं रहता, कुछ आवे या कुछ चला जावे। उसको पता है जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है, शोक किस बात के। कभी ये संशय नहीं होता कि पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं। विपरीत भावना, कहीं हमारी दुर्गति न हो जाए, हम भरोसे पे बैठे हैं, ऐसी भावना। और ये निर्भय, निसंकोच, निश्चिंतता, ये उसके हृदय में ठसाठस भर जाती है जो भगवान का शरणागत होता है। मृत्यु का भी भय नहीं रहता। जैसे एक श्रीदाम नाम के भक्त हुए हैं, वो मुगल बादशाह के खजांची थे, पर बड़े दयालु थे और भगवान का निरंतर नाम जप करते रहते थे। उनसे जैसे कोई कहता मेरी बेटी का ब्याह है, तो बादशाह तो आदेश करेगा नहीं, वो चुपचाप खजाने से दे देते। और ये राजकीय अपराध है। आधा खजाना खाली हो गया। काजियों ने जब ये पता पाया तो बादशाह से शिकायत की। बादशाह उनको सामने बुलाए और कहा तुमने अपराध किया ये, तो मुझे बहुत आनंद है। मृत्यु तो होनी थी, लेकिन परोपकार में मृत्यु हो रही। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में जो है ना, वो उनके इष्ट थे, उनका एक बार दर्शन करा दीजिए विट्ठल भगवान के। तो सामने गए और कहा आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। जो ही प्यारो करे सो ही मुझे भावे। आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं। इधर ये विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए, उधर विट्ठल भगवान पहुंच गए। 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर स्वरूप, और एक पीतांबर की झोली में रत्नों का ढेर। बादशाह के आगे ऐसे रत्न फेंके और कहा देख तेरे पूरे खजाने की कीमत एक रत्न में नहीं होगी, ऐसे ये दिव्य रत्न है, रख ले अपने खजाने में, तेरे खजाने की ये शोभा बढ़ाएंगे। तो उनका हो कौन? उनका मैं नौकर हूं, उनका श्रीदाम का। वो श्रीदाम तो हमारे यहाँ नौकरी करता है। बोले वो मालिक हमारे ऐसे ही हैं, हमारी बात समझ नहीं रहे, मैं उनका नौकर हूं। और तेरे पास संपत्ति क्या है? कुछ नहीं, एक हीरे के बराबर तेरे पास संपत्ति नहीं, रख ले हीरे। बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले बिट्ठू। विट्ठल भगवान थे, बोले बिट्ठू नाम। और बोले तुरंत हुक्म कर कि मेरे मालिक को फांसी से मुक्त किया जाए। तुरंत घोड़े दौड़ाए और वो उधर आदेश देने लगे, इधर भगवान अंतर्ध्यान हो। अब वो रूप माधुरी, वो बोलने की कला, और उसका तो हृदय छिन गया था। जब श्रीराम को सामने बुलाया तो उनका एक बार अपने नौकर से मिला तो बस। तो उनका हम तो आपके नौकर है, हमारा कौन नौकर है? उनका नहीं, वो कह रहा था बिट्ठू नाम है और श्याम रंग का था। बस उनके आंसू आने लगे कि अरे ये मेरे प्रभु की लीला थी। तो उनको भय नहीं लगा। प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया गया लेकिन उनको भय नहीं लगा। क्यों? उनको पता है मेरा हरि रखवाला है। प्रहलाद जी को था हजारों हाथों से मेरे को ऐसे भगवान गोद में लिए, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। तो भक्त निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है। उसे भगवान जिसकी रक्षा करते उसे भय कैसे हो सकता है?